बस्तर जिले के अंदरूनी गांव बोदेनार में दक्षिण पूर्व रेलवे के मैच और गैंगमैन कर्मचारियों ने अपने सेक्शनल इंचार्ज नंदूरी पांडुरंगा विठल पर कार्यक्षेत्र में दुर्व्यवहार और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि वह फोन करके प्रोग्रेस देते हैं और छोटी सी गलती पर अनावश्यक आरोप लगाकर कार्यस्थल से 35 किलोमीटर सेलक झोड़ी बुक कर देते हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। तो वहीं मामले में सीनियर डिविजनल इंजीनियर पश्चिम वॉल्टियर पतनाला नरसिम्हाचारी जो कि विभागीय बैठक के लिए जगदलपुर पहुंचे थे, उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मीडिया के माध्यम से कर्मचारियों का वीडियो देखा है। वह इस मामले की गंभीरता से जांच कर जिम्मेदार अधिकारी पर उचित कार्रवाई करेंगे। सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। जी बताइए। बोदेनार रेलवे कॉलोनी, मैं यहाँ का मेट हूँ। गाँव का नाम मासापारा है और मेरा नाम सोहन राम यादव है और यहाँ पर हमारे ऑफ़िस के ऑफ़िसर के ज़रिए बहुत हरासमेंट हमको किया जा रहा है। तो हम लोग क्या है अभी यहाँ पर छोटे-छोटे ऐसे जगह है जिसमें कोई फैसिलिटी नहीं है और हम लोग को मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई भी जैसा कोई भी बुखार हो, कुछ भी हो, बहुत परेशानी होता है इस चीज़ से। तो हम लोग को हर कितने लोग चीज़ आप कितने कर्मचारी हैं यहाँ? यहाँ नहीं 17 कर्मचारी है मेरे स्टाफ पूरा। हम लोग यहाँ पर ऐसे जगह में रहते हैं। तो हमारे स्टाफ को जो हरासमेंट करा गया है, उनको मैं सामने कौन करता है? क्या किसके द्वारा कर रहे हैं किया जा रहा है? सेक्शनल इंचार्ज सेक्शनल इंचार्ज विट्ठल सर हमारे सिलकझोड़ी में रहते हैं। क्या वो करते हो? वो हमारे इंचार्ज हैं, पूरा सेक्शनल इंचार्ज हैं। क्या बोलते हैं? कैसे करते हैं? वो फ़ोन करते हैं, हमको प्रोग्रेस देते हैं, ठीक है और उसके बाद में फिर वैसा झूठ-मूठ का अपने को इधर-उधर का बहाना करके काम कराते हैं और वहाँ पर छोटे बात में छोटा-मोटा मिस होने से किसी भी काम का मेंटली वजह और से फिजिकली मेंटली दोनों हरासमेंट करते हैं। हरासमेंट करते हैं और उनको बुक करा जाता है सिलकझोड़ी और वहाँ बुक करके वहाँ पर इतना परेशानी किया जाता है जिसका कोई मतलब हम लोग पास बोलने का ये नहीं है। तो इसीलिए हमारे स्टाफ इस चीज़ से बहुत परेशान हो रहे हैं। 1 महीना से हम लोग बहुत मतलब इतना हरासमेंट किया जा रहा है। तो 2 झों को जो जिस काम के लिए हरासमेंट किया गया था वो बताइए ना। कब से पदस्थ हैं वो? सेक्शनल इंचार्ज जो बोल हाँ, बताइए। ड्यूटी के लिए सुबेरे जैसे प्रोग्रेस वहाँ से लेते हैं, तो प्रोग्रेस लेने के बाद में ड्यूटी के लिए जो बताया जाता है, उसके बाद यहाँ पर ठीक है, आदमी कितने आदमी हैं गिनती करते हैं। गिनती करके उसके बाद मैं बताता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का मेट हूँ। तो उस हिसाब से बताने के बाद प्रोग्रेस ड्यूटी दिया जाता है, तो ड्यूटी के अनुसार हम काम भी सही करते हैं। करने के बावजूद भी उसके बाद में क्या है जैसे कि कुछ छोटे-मोटे चीज़ प्रोग्रेस इनका मिस हो जाता है, किसी चीज़ प्रोग्रेस देने का है, कहीं और काम करने का है रजिस्टर कहाँ रहना चाहिए? क्या और करते हैं? मास्टर शीट मेरे पास रहना चाहिए था, वो लेके वो अपने पास रखा कितने हुआ है। किलोमीटर? वो यहाँ से 30 पच 35 किलोमीटर 2 आस-पास दिन है। से रखा हुआ है 2 अपने दिन पास। से रखा हुआ है, वो मास्टर शीट अभी इनको ड्यूटी में मैं साइन करा के मेरे पास मास्टर शीट रहना चाहिए, साइन करा के मैं इनको ड्यूटी लेके जाता हूँ। अगर साइन नहीं कराऊँगा, तो किसी वक़्त ट्रैक में काम करते वक़्त किसी एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका ज़िम्मेवारी कोई ऑफ़िसर बाद में नहीं लेगा। तो इस चीज़ से मैं स्टाफ को और इनको भी वही चीज़ मैं अगले वहाँ पर वही बताना चाहता हूँ, तो इसके मतलब सुविधान करने के लिए मतलब सुविधा करने के लिए वो चीज़ का मैं ऑफ़िसर से तो इस बात करना चाहता था कि आस-पास मिल के बात करें, इसका कुछ हल निकालें, लेकिन वो बात करना ही नहीं चाहता है। वो सिर्फ़ एक इस बात का रटा हुआ है कि मैं बस जो मेरे पास आएगा उसको हाज़िरी दूँगा, मेरे पास जो नहीं आएगा उसको एब्सेंट करूँगा। मतलब अफ़सरशाहीगिरी कर रहे हैं वो, शाहीगिरी का तानाशाही। जी, तानाशाही कर रहा है। वो मतलब जिसको जो करना है करो, मैं मेरा पावर मैं दिखाऊँगा और गैंगमैन ऐसा करके बात करते हैं सर। तो आप क्या चाहते हैं? क्या करना क्या हो रहा है? मैं ये चीज़ का इसीलिए मीडिया में रखा हूँ कि ये चीज़ जो हमको जो जो चीज़ हमारे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ किसी कभी और तो के नहीं हो साथ रहा है। कभी ना हो। हमारे रेलवे भाई जितने भी हैं वो इस चीज़ का बाद में देखें और समझें। इस चीज़ का जो करना है उनको आगे क्या करना चाहिए तो किसी भी ऑफ़िसर से मतलब उनको ये चीज़ देखने के बाद समझ में आ जाएगा। जी बताइए। सर मैं रेलवे कर्मचारी, मेरा नाम कप्तान मौर्य, मैं दंतेवाड़ा यूनिट में बोदेनार एक हॉल्ट पड़ता है, वहाँ पे पोस्टेड हूँ। तो सर हम 17 वो 16 पा 7/2025 को हमारे यहाँ एक तंबू लगता है 366 किलोमीटर में, वहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे थे। सर वहाँ पे ड्यूटी 12 घंटे की है। उधर से वो हमारे जो इंचार्ज हैं उनका ट्रॉली मैन उधर से आ रहा था, वहाँ से निकला
निकलने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मेट जी को फ़ोन किया। उसको बोला कि जो 66 तंबू में है, उसको बोलो कि मेरे पास फ़ोन करे। जब मैं वासु ट्रॉली मैन को जब वासु ट्रॉली मैन को फ़ोन किया तो ट्रॉली मैन बोलता है, "तुम कौन बोल रहा है?" मैं बोला, "मैं 66 तंबू से बोल रहा हूँ।" फिर फ़ोन काट दिया। फिर मैं बोला फ़ोन किया, बोला, "तुम कौन बोल रहा है?" मैं बोला, "366 तंबू से बात कर रहा हूँ। क्या काम था बताइए?" मेट जी बोले हैं, "क्या काम था बताइए?" तो इसके इसके बाद कुछ नहीं हुआ, फ़ोन काट दिए। तो वो जो सेक्शनल इंचार्ज है, विट्ठल सर को वो पता नहीं क्या बोला ट्रॉली मैन। उसके बाद विट्ठल सर हमको फ़ोन किए, बोल रहे हैं, "तुम मेरे ट्रॉली मैन से ऐसे बात करेगा?" सर हमको गैंगमैन बोल रहे थे, कह रहे, "तू गैंगमैन है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा।" बोले सर जैसे अभी मेरा एएलपी में हुआ है ये जीडीसी में, तो अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। बोल रहे हैं तुमको एएलपी का घमंड है, बोले तुमको रुला देंगे, रेलवे छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। सर हम लोग अगर गैंगमैन है, ये बोलते हैं बार-बार गैंगमैन, क्या गैंगमैन इसीलिए बना है सर? रेलवे लोग कहते हैं गैंगमैन रीढ़ की हड्डी है रेलवे की। क्या इसीलिए रीढ़ की हड्डी है कि हर जगह पिसाता रहेगा? कुछ तो कुछ न्याय मिलना चाहिए सर। हमको 17/7/2025 को बुक किया गया सिलगजोड़ी के लिए सर। जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं, आप जानते ही हैं कि यहाँ पर आने-जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम लोग पैसेंजर से हम और हमारे साथी दोनों पैसेंजर से गए। जो काम हमें दिया गया सर, वो रेलवे में न्यूनतम 3 आदमी से कम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी हमें 2 आदमियों को सुबह वहाँ पहुँचने के बाद 7 बजे तक कंटीन्यूअसली काम कराया गया और कोई देखने नहीं आया। वो बोले हमको कि तू गैंगमैन है, मैं जो चाहूँगा करूँगा। तुमको क्या फीता वो सिंदूर लगाकर बताना पड़ेगा कैसे करना है काम? खाने-पीने की व्यवस्था के लिए क्या बोला? खाने जैसे सर हम लोग लेट हो गया, पैसेंजर उधर से छूट गई तो आने के लिए उनसे पूछे, सर अब हम लोग कैसे जाएँगे? बोले वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एब्सेंट लगाकर उधर से बोले हम तुमको एब्सेंट लगाते हैं, जब तक तुम ये काम नहीं करेगा तब तक तुमको प्रेज़ेंट नहीं करेंगे। वो तुम 10 दिन भी कर सकता है, 5 दिन भी कर सकता है। उनके कहने का मतलब यही था सर। और उधर से आने के लिए जब हम बोले सर अब हम लोग कैसे जाएँगे? वो बोले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम जानो। हम बोले सर आप एब्सेंट लगा दिए हैं, अगर मान लो हमें जाते वक़्त कुछ हो जाता है, रेलवे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं। वो बोले वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, कुछ भी हो जाए हमसे कुछ नहीं मतलब है। क्या नाम है? जी, मैं अमूल्य नायक अभी दंतेवाड़ा यूनिट का बोदेनार पीएच में पोस्टिंग हूँ, टीएम4 की पोस्ट में। 15/7/2025 को मुझे जो काम दिया गया था, हमारा सेक्शनल इंचार्ज एनएएनपी विट्ठल सर के द्वारा, वो हम अच्छे से कंप्लीट कर दिए। लेकिन हमारा थोड़ा-सा बस ये हुआ कि हम जो काम करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो काम हम किए हैं, वो हम अपने मेट जी को दे देते हैं, उसका प्रोग्रेस वो डालते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग उस दिन हम प्रोग्रेस नहीं डाले, वो सेपरेट प्रोग्रेस डालने का बात हमको नहीं पता था। तो इसी के कारण हमको हमारा सेक्शनल इंचार्ज द्वारा 15/7/2025 रात को फ़ोन करके बहुत गाली-गलौज किए। बोले तुम गांडू हो, तुमको पता नहीं है काम कैसे किया जाता है, इतने साल नौकरी करके फिर तुम कैसे गलती कर रहे हो? इसी के कारण हमको 17/7/2025 को सिलगजोरी बुक किया गया। यहाँ से जो कि करीबन 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ आने-जाने का कोई सुविधा नहीं है। फिर हम एक पैसेंजर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी से हम गए 9 बजे पहुँचे। 9 बजे से हमको करीबन रात के 7 बजे तक कंटिन्यूअसली ड्यूटी कराया गया, वो भी भूखे-प्यासे। और जब हम ड्यूटी खत्म किए तब भी हमारा एब्सेंट लगा दिए। एब्सेंट का कारण पूछे तो गाली-गलौज किए, फिर बोले तुम गैंगमैन हो, गैंगमैन की तरह रहो, नहीं तो हमारा जो मर्ज़ी आएगा हम करेंगे। सर हम तो रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, गैंगमैन क्या है सर? गैंगमैन का कोई रेलवे का नौकरी नहीं है। गैंगमैन को सर कोई भी प्रताड़ित कर सकता है। इतना काम करा है दिन भर, सर पूरा पैर पकड़ लिया है, चल नहीं पा रहे हैं ठीक से। रात को सर लूज़ मोशन भी हो गया 4-5 बार। सुबह-सुबह हॉस्पिटल से आ रहे हैं। मतलब ये कहने में दुःख लग रहा है सर, क्या गैंगमैन क्या रेलवे का पोस्ट नहीं है सर? पूछिए तो सर उनको थोड़ा-सा, क्या उनको दया नहीं आया हमारे ऊपर, इतना देर तक काम कराया फिर देखने भी नहीं आए कि कितने बजे हमारा ड्यूटी अगर 6 बजे खत्म होता है। लेकिन खत्म होने के बाद भी हमको 7 बजे तक काम करवाए सर। बोलने भी नहीं कि चल जाओ, बोले जब पैसेंजर नहीं है तो कैसे जाएँगे? बोले तुम अपना बात देखो, हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो सर एब्सेंट ही मार के भेज दिए। सर दिन भर ड्यूटी करेंगे तो क्या गैंगमैन हो गए सर, ड्यूटी करके भी एब्सेंट लेंगे? यही हम थोड़ा न्याय माँगते, जो करना है करिए, लेकिन ये मत करिए, डिस्क्रिमिनेशन सर ठीक नहीं है, हम इसको सह नहीं सकते सर। क्या समस्या? सर हमारा इंचार्ज बोलता है अगर तुम कुछ भी करेगा, जैसे मान लीजिए कहीं कंप्लेन करेगा या किसी को बताएगा, तो हम तुम्हें ऐसी जगह अपने यहाँ या कहीं पे ट्रांसफ़र करके इतना प्रताड़ित कर देंगे, तुम रेलवे की नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। सर बार-बार ये किया जाता है, तुमको बोलेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे
और इससे पहले भी कुछ लोगों को ट्रांसफ़र करके ऐसा किया गया है। तो हम यही चाहते हैं सर कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना हो, या हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे हो या कहीं भी हो। अगर हमारा गैंगमैन अगर हमारी बात सुन रहा है, हमारा साथी अगर हमारी बात सुन रहा है, तो उसको भी खड़े हो जाना चाहिए। गलत के खिलाफ लड़ना भी गलत के खिलाफ अगर आप नहीं खड़े हो रहे हैं, तब भी आप एक क्राइम कर रहे हैं। पहले भी ऐसा कोई अधिकारी था क्या कि ये अधिकारी ज़्यादा ही तानाशाही हाँ, जो था वो उतना तानाशाही नहीं था जितना ये तानाशाही कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ। इंसाफ चाहते हैं सर। मतलब जैसे इनके अधिकारी को हटाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी कार्रवाई चाहिए। होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। हटाया जाना एक मुद्दा नहीं है। ये जहाँ जाएगा वहाँ पे करेगा। ये ऐसी कोई वो थोड़ी है कि हमारे यहाँ कर रहा है वहाँ पे नहीं करेगा। जहाँ पे जाएँगे ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर भी प्रताड़ित कर सकते हैं।